अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो दिल क्यों टूटता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वही वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। रात का वक्त था, करीब 2 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी तेज लग रही थी। आरिफ अपने बिस्तर पर बैठा था, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन नींद वो तो जैसे उससे नाराज़ हो चुकी थी। उसने फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, लास्ट सीन ऑनलाइन, ग्रुप, सब कुछ था लेकिन कोई उसका नहीं था। एक वक्त था जब उसके फ़ोन पर 100 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आते थे, दोस्त, हंसी मजाक, लेकिन आज नो न्यू मैसेज। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने धीरे से कहा, सब छोड़ गए। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कुछ महीने पहले आरिफ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। हर जुमा दोस्तों के साथ, हर रात बाहर, हर दिन मस्ती। नमाज बाद में पढ़ लूँगा, कुरान समय नहीं है। धीरे धीरे ये बाद में कभी नहीं बन गया। और गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, झूठ, हराम नज़र, गलत संगत, और वो खुद से कहता सब करते हैं, लेकिन वो ये भूल गया था अल्लाह सब देख रहा है। फिर एक दिन सब बदल गया। उसका दोस्त, अच्छा दोस्त, बिना वजह दूर हो गया। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उसने उसे छोड़ दिया और घर में भी रिश्ते ठंडे पड़ गए। अब वो सच में अकेला था। उस रात वो छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से बोला, या अल्लाह क्यों। कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोशी। लेकिन उसी खामोशी में कुछ था, कुछ अजीब, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो नीचे आया, कमरे में बैठा और अचानक उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, जा नमाज, जिस पर धूल जमी थी। उसने देखा, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। दिल कह रहा था उठो, लेकिन दिमाग कह रहा था अब क्या फ़ायदा। और फिर उसके दिल से एक आवाज़ आई, जब सब छोड़ देते हैं तब अल्लाह बुलाता है। उसकी सांसें तेज़ हो गई, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या वो सच में अल्लाह की तरफ लौटेगा या फिर वापस उसी अंधेरे में चला जाएगा। सुबह हुई, लेकिन उसके लिए कोई नई शुरुआत नहीं थी। आरिफ आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसे खुद से नफ़रत हो रही थी। ये मैं क्या बन गया हूँ। उसने खुद को देखा और याद आया, नमाज छूटी, गुनाह बढ़े, अल्लाह से दूर हो गया। और फिर गिल्ट, इतना गिल्ट कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो बाहर निकला, लोगों को देखा, हर कोई खुश, हर कोई किसी के साथ, और वो अकेला, भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला। उसका दिल चिल्ला रहा था, कोई तो हो, लेकिन कोई नहीं था। वो एक कोने में बैठ गया और रोने लगा, ऐसा रोना जो दिल को तोड़ देता है। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ। उस रात वो फिर कमरे में आया और फिर उसकी नज़र उसी चीज़ पर पड़ी, जा नमाज। इस बार उसने नज़र नहीं हटाई। वो धीरे धीरे उठा, कदम भारी थे, दिल डर रहा था। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। उसने वज़ू किया, हर बूंद पानी जैसे गुनाह धो रही थी। और फिर वो खड़ा हुआ नमाज के लिए। पहली रकात, आवाज़ कांप रही थी। दूसरी रकात, आंखों से आंसू गिरने लगे। और जब वो सजदे में गया, वो टूट गया। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ़ कर दो। और फिर कुछ हुआ, ऐसा सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन क्या ये सच में माफ़ी थी या सिर्फ एक एहसास। सजदे में आरिफ रो रहा था, हर आंसू जैसे उसके गुनाह धो रहा था। और फिर उसने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की, सुकून, राहत, हल्कापन। वो उठा, लेकिन वो वही इंसान नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में सुकून। तभी उसे समझ आया, अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं किया, उसने मुझे गलत लोगों से दूर किया ताकि मैं सिर्फ उसी का हो जाऊं। अकेलापन सज़ा नहीं था, ये रहमत थी।
उस दिन के बाद सब बदल गया। नमाज उसकी आदत बन गई, दुआ उसकी ताकत, और सबसे बड़ी बात, अब वो कभी अकेला नहीं था, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं होता। अगर आज आप अकेले हैं तो याद रखिए, अल्लाह आपको सज़ा नहीं दे रहा है, वो आपको अपने करीब ला रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।